आईएसबी और मास्टर्स यूनियन तो काफी सिमिलर है, तो व्हाई डिड आईएसबी अचीव अ लॉट ऑफ सक्सेस और उसका स्टेटस आईआईएम्स के साथ है आज, विच इज वेल एस्टेब्लिश्ड बाय द इंडस्ट्री, वो क्यों है? सेकेंडली, माई मेंटरशिप एडवाइस के मास्टर्स यूनियन लेना चाहिए या नहीं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। और आईएसबी को समझने के लिए पहले थोड़ा कंटेक्स्ट समझते हैं कि एक एजुकेशन सेक्टर में जो मॉडल है वो कैसे काम करता है। मैं अभी एक विजिटिंग फैकल्टी हूँ पुणे के कॉलेज में, और इसी कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल के साथ में एक दिन बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार आदित्य, मैं काफ़ी सारे कॉलेजेस को ना एडवाइस करता हूँ व्हाइल गोइंग ऑटोनॉमस कि कैसा काम होना चाहिए, कैसे ऑपरेशंस रन होने चाहिए, कैसे सिस्टम्स और प्रोसेसेस बिल्ड होने चाहिए। द वन यूनिक थिंग आवर वाइस प्रिंसिपल ऑब्जर्व वाज, जो एजुकेशन मॉडल है वो सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड कॉलेजेस के तरफ से ही है। मतलब कॉलेज खुद एजुकेशन मॉडल को अच्छे से समझ नहीं पाते। एक टिपिकल वे में कॉलेज अपने जो सर्विसेज है, प्रोडक्ट्स है, वो कोर्सेज को कंसिडर करता है और उनके अल्टीमेट कस्टमर और कंज्यूमर्स है वो स्टूडेंट्स होते हैं। बट दिस इज द इनकरेक्ट वे ऑफ लुकिंग एट एजुकेशन। हमारे वाइस प्रिंसिपल ने जो इनसाइट दी दैट वाज अमेजिंग। अकॉर्डिंग टू हिम, जो एजुकेशन का मॉडल है वहां में सर्विस प्रोवाइडर या प्रोडक्ट प्रोवाइडर इज अ कॉलेज, दैट वी अग्री। लेकिन जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो खुद स्टूडेंट है, और जो कस्टमर है, अल्टीमेट कस्टमर या कंज्यूमर, दैट इज नॉट द स्टूडेंट बट रादर कंपनीज दैट आर हायरिंग द स्टूडेंट, द सोसाइटी वेयर द स्टूडेंट्स आर कंट्रीब्यूटिंग। और इस मॉडल पे हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम बिल्ड और डिजाइन होना चाहिए। वही आज मिसिंग है। पूरा स्टूडेंट्स की तरफ टारगेटेड है, एंड रिजल्ट का कोई सोचता ही नहीं है। लेकिन जो कॉलेजेस एक्चुअली सोच पाते हैं, जो कॉलेजेस एक्चुअली इंडस्ट्री को अच्छे से समझ पाते हैं कि आज कंपनीज में क्या डिमांड है, आज सोसाइटी में क्या डिमांड है, अगर उसको अडॉप्ट करके वो स्टूडेंट्स को डिलीवर करेंगे, देन स्टूडेंट्स विल बिकम द मेन कोर प्रोडक्ट और सर्विस, और वो जाके अच्छे से वैल्यू डिलीवर कर पाएंगे। इन टर्म्स ऑफ आईएसबी वही हुआ है। When students stepped out of these colleges, first of all, intake criteria excellent. GMAT score of 680, 700, 710, ये लगता है to get at least a short list. उसके बाद interviews, huge scrutiny, limited batch, top end teaching, again वही C-suites से लोग आते हैं सिखाने के लिए. Overall process is designed in such a way कि जो भी students बाहर जा रहे हैं, they achieved something big and they came back saying कि hey, IISB is doing an amazing thing. Companies, corporates were the first one to voice the feedback of IISB, और यही मेन रीजन है IISB के सक्सेस के पीछे। थैंक यू। इन टर्म्स ऑफ मास्टर्स यूनियन, वो अभी तक मैंने इतना स्पॉटलाइट में देखा नहीं है कि कंपनीज आके उनके पास स्टूडेंट्स को उतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, या फिर स्टूडेंट्स भी आगे जाके C-suite अचीव कर पा रहे हैं। वो अभी तक हुआ नहीं है। इवन वेयर आई एम वर्किंग KPMG, वन ऑफ आवर पार्टनर्स इज एन IISB alumni, तो वो क्रेडिबिलिटी इमीडिएटली बिल्ड हो जाती है। It reflects well on the students. So I think that is one factor where IISB has nailed it, and it's a wait and watch game for Masters Union. हम वेट करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या होगा। Now coming to the last part, that is mentorship advice. मैं आपको 2 सिनारियोस देता हूँ, keep it short and sweet. फर्स्ट सिनारियो कि मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, मेरे पास बहुत लिमिटेड कैपिटल है, मेरी लोन लेने की कैपेसिटी भी बहुत लिमिटेड है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे कॉलेज से MBA करना है और लाइफ में आगे कुछ बड़ा करना है। अंडर दिस सिनारियो मैं देखूंगा कि मेरी रिस्क एपेटाइट बहुत लिमिटेड है, तो इस सिनारियो में मैं क्या एक ऐसे कॉलेज में जा सकता हूं जो अभी अपनी एक गारंटीड मार्केट पोजीशन प्रूव करना बाकी है। शुड आई टेक इट अप और नॉट इज द क्वेश्चन। और मैं यही सलाह दूंगा कि इस टॉपिक पे आप अपनी रिस्क एपेटाइट देखिए। Consider a scenario where you complete your MBA and you don't get a good package or you don't even get placed. तो क्या without college's support is the degree or is the course recognized enough कि आपको आसानी से job market में मिल जाएगा off campus? That's the main question. Now coming to second scenario कि I come in from a well-to-do family. मेरे पास अच्छा capital है, शायद मैं आधी फीस या पूरी फीस afford कर सकता हूँ। नेक्स्ट थिंग, अगर मैं लोन भी लेता हूँ, आई हैव इनफ प्रॉपर्टी और असेट्स टू पे ऑफ दैट लोन। एंड नेक्स्ट थिंग, मेरे पास थोड़ी अर्जेंसी है कि यार मुझे जल्द से जल्द MBA करना है। आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, आई डोंट वांट अ गैप ईयर, मुझे MBA खत्म करना है एंड आई वांट टू डू समथिंग ऑफ माय ओन और स्टार्ट वर्किंग इन द कॉर्पोरेट। अगर इस सिनेरियो में है, देन आई थिंक मास्टर्स यूनियन एज अ प्लान B और इवन एज अ प्राइमरी ऑप्शन इज वर्थ कंसिडरिंग। लेकिन अगेन सिट बैक, टॉक टू alumni, टॉक टू इवन फैकल्टीज हु आर टीचिंग ओवर देयर, और फिर अपना एक फाइनल कॉल आप ले सकते हो।